देश और दुनिया में जब भी किसी तरह की कोई परेशानी आई तो हमने देखा कि सरकारों ने तो जो करना था किया ही, उससे कहीं ज़्यादा काम एनजीओ ने किया। और यही वजह है कि आज दुनिया के दूसरे देशों की तरह जब हिंदुस्तान में भी कोरोना का संकट आया हुआ है तो यहाँ भी लोग अपने अपने तौर पर एक दूसरों की मदद कर रहे हैं। कोई किसी को दवा दे रहा है, कोई किसी को खाना दे रहा है, तो कोई किसी की और किसी तरीके से मदद कर रहा है। संकट के इस समय में नोवेल डीड फाउंडेशन संस्था भी अपने तौर पर अपनी हैसियत के हिसाब से लोगों की मदद कर रही है। पिछले साल जब देश में लॉकडाउन लगा तो उसी वक्त इस संस्था ने लोगों की मदद का जो सिलसिला शुरू किया था वो आज भी जारी है। नोवेल डीड फाउंडेशन का एस्टैब्लिशमेंट 2019 में हुआ। ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बिहार और पटना में रजिस्टर्ड है। जैसा कि आपको मालूम है कि हर एनजीओ का अपना एक ख़ास मकसद ऑब्जेक्टिव होता है। हमारे एनजीओ नोवेल डीड फाउंडेशन का भी ऑब्जेक्टिव है। 3 जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसमें से पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ऑर्गेनाइजेशन का टू गिव एजुकेशनल सपोर्ट मीन्स एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दूसरा हो गया हेल्थ केयर सपोर्ट और तीसरा टू सपोर्ट द पुअर पीपल इन नेचुरल क्लाइमेटीज। जो पैंडमिक वगैरह चल रहा आप देख रहे हैं आज। अब इन 3 चीज़ों में जो हम लोगों के लिए काम करते हैं वो उसका डिटेल इस तरह है कि एजुकेशनल सपोर्ट में हम फोकस करते हैं। वी आइडेंटिफाई द पोटेंशियल स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स फ्रॉम द पुअर फैमिली जो कि आगे बढ़ के उनकी क्षमता है कि वो पढ़ाई कर सके या प्रोफेशनल कोर्सेज कर सके, लेकिन पैसे की कमी होने की वजह से और उनके घर में कोई अर्निंग हैंड नहीं है तो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं मेनली सीनियर लेवल पे जो 9th-10th में हो या 11th-12th में हो, और उनको हम एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए तैयार करते हैं। उनके लिए एक रेगुलर स्कॉलरशिप फिक्स कर दिया जाता है और उनको फिर हम मॉनिटर करते हैं। अगर उनको कोचिंग की ज़रूरत है तो साथ में कोचिंग भी कराते हैं हम, और उसके बाद किसी कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए उनको प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारा जो है राइट फ्रॉम द बिगनिंग आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल स्टूडेंट को, फिर उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाना, उसके बावजूद उनके कोचिंग कराना, उनका कोचिंग करा के फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उनको अपीयर कराना। उसके बाद थ्रू आउट जब उनका एडमिशन कहीं हो जाता है, जैसे कि अभी हमारे 3-4 बच्चे मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और जब वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम उनको मॉनिटर भी करते हैं प्रोग्रेस को। उनके जितने रिजल्ट्स हैं, मार्क्स हैं, सब चेक करते हैं हम लोग कि उनको भी पता लगे कि हाँ कि हम जो है उनके पीछे कोई है, ऐसा नहीं कि उनको करके छोड़ दिया उनके हाल पे। और फिर ये भी कोशिश रहती है कि जब वो कंप्लीट कर ले तो उनको एक किसी अच्छी जगह उनकी प्लेसमेंट हो जाए। तो फुल रिहेबिलिटेशन, अगर किसी भी एक कमज़ोर फैमिली से एक बच्चे तालीम हासिल कर लिया, वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, तो फिर उस फैमिली का मामला ख़त्म। फिर वो अपनी फैमिली का टेक केयर कर सकता है और आगे जाकर दूसरों को भी मदद कर सकता है। तो कंसेप्ट यही है कि रिहेबिलिटेट करना, ना कि एक थोड़ी सी मदद करके भूल जाना। तो इसमें हम स्कॉलरशिप देते हैं, कोचिंग प्रोवाइड करते हैं और जॉब के लिए भी उनको एक ओरिएंटेशन और कंसल्टेंसी देते हैं। तो ये तो हमारा जो कोशिश है ये टू अपलिफ्ट द एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द वीकर सोसाइटी। जानते हैं कि आज के दौर में उचित और सस्ता इलाज मिलना आसान काम नहीं है। लोग मामूली दवा की कमी से अपनी जान गंवा देते हैं। आए दिन हम ऐसी खबरें सुनते रहते हैं कि फलां गांव या शहरों में उचित इलाज नहीं मिलने से मरीज़ की जान चली गई। एनडीएफ की कोशिश है कि वो जितना संभव हो सके गरीबों को इलाज को आसान बनाए और उन्हें हर मुमकिन मदद करे। अभी आप देखते हैं बहुत सारे केसेस में गरीब लोगों का इलाज नहीं हो पाता पैसे की कमी की वजह से। तो हम सबको तो नहीं कर सकते, लेकिन हम जिस जगह पे अभी काम कर रहे हैं, भाई हमारा फोकस जो है पटना, दरभंगा और दिल्ली में भी है। तो हम माइक्रो लेवल पे खुद अपनी टीम के थ्रू इसको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको हेल्थ केयर सपोर्ट देते हैं। अभी एक छोटा सा केस दरभंगा में आया था, एक बंदे की हार्ट सर्जरी थी, तो उसको अच्छे खासे पैसे चाहिए थे। उतने हमारी एनजीओ ने पूरी मदद तो नहीं की, लेकिन वी वर द पार्ट ऑफ दैट। हमने अच्छा खासा पैसा इंतजाम किया और उनका इलाज कलकत्ता में हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हार्ट सर्जरी कामयाब हुई और वापस भी आ गए।
2019 में बनी इस संस्था का सबसे ख़ास मकसद है देश का हर नागरिक इज्जत की ज़िंदगी गुजारे। लॉकडाउन के दौरान जहां इस संस्था ने बिहार के पटना और दरभंगा के अलावा दिल्ली में भी लोगों की मदद की, वहीं ये संस्था चाहती है कि माइक्रो लेंडिंग टाइप की कुछ ऐसी मदद की जाए ताकि गरीब लोग अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर सकें। हमने सिर्फ ये भी कोशिश की है कि किसी फैमिली में अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा नहीं, छोटा है बहुत, फिर भी उस फैमिली में उसके माता पिता कुछ कर नहीं रहे, तो उनको हमने एक छोटा सा बिजनेस कराने की कोशिश की। जैसे गली चौराहे पे वो आप छोटे बड़े दुकान होते हैं जो छोटी लागत से खड़ी हो सकती है, वो भी हमने किया। 3-4 लोग ऐसे हैं पटना में, दरभंगा में, जिनको हमने एक फिक्स इनकम पैसे दे दिए, उन्होंने उससे छोटी सी दुकान खोल ली है। वो छोटी सी, लेकिन एटलीस्ट उनसे इतना कमा पा रहे हैं कि उनका रोज का गुजर बसर हो जा रहा है। इसी तरह हमने कुछ लोगों को रिक्शा भी निकलवा के दिया, ऑटो रिक्शा और नॉर्मल रिक्शा वगैरह, जो आगे आए कि बोले कि अगर ये इंतजाम हो जाए तो हम अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। कुछ महिलाओं को हमने सिलाई मशीन भी दी। NDF का एकमात्र मकसद है लोगों की मदद। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि मदद हासिल करने वाला किस धर्म का है या किस जात का है। लॉकडाउन के दौरान NDF की टीम ने दलितों के ऐसे गांव में भी लोगों की मदद की जहां आम लोगों का पहुंचना बिल्कुल ही आसान नहीं था। जो महामारी फैली है पैंडेमिक की, जो लगभग 1.5 साल हो गए, इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आपको याद होगा जब लॉकडाउन दिल्ली में स्टार्ट हुआ, बहुत सारे प्रवासी लेबर दिल्ली बॉम्बे से जाना शुरू हुए। जब अपने गांव पहुंचे तो उनके पास काम नहीं था। तो अब जब काम नहीं है तो खाएंगे और पकाएं कहाँ से? ये लोग रोज़ काम करने वाले लोग हैं, जो डेली कमाते हैं मजदूरी, तो उसी पे उनका जो है गुजर बसर होता है। हमने लगभग 1500 से 2000 फैमिलीज को पूरे 1 महीने का राशन दे जाके दिया। ये काम हमने सिर्फ किसी एक जगह नहीं, दरभंगा शहर में, उसके आसपास के गांव में और पटना में, दिल्ली में आपके जरिए आपने जो इसमें काफ़ी हेल्प की लोगों को आइडेंटिफाई करने में। इसमें हमने कोई एक ख़ास धर्म या जात को ध्यान में नहीं रखा। जिस चीज़ को ज़रूरत थी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वे हमने किसी का रिलीजन देखे बिना उनको हेल्प की। बजाते एक छोटा सा गाँव है दरभंगा में, कुरवाली के पास, उसमें बहुत सारे दलित लोग थे। हमें पता चला कहीं से कि उनको खाने पीने के लिए सामान तक कुछ नहीं है। फौरन हमारी NDF की टीम, नोबल नीड फाउंडेशन, वहाँ गई और सबको 1-1 महीने का राशन दिया। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हमारी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह काम कर रहे हैं। और आज भी जो मसला चल रहा है कोरोना का, इसमें हमने लोगों को राशन बांटा है, लोगों को दवाइयाँ भी बांटी हैं थोड़ी बहुत, और हर तरह से मदद करने की कोशिश की है। अभी ईद का माहौल है, आप देखिए, अभी ये एक ऐसा त्यौहार जो चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग के पास खाने के पैसे तक नहीं है। तो हमने इसमें बजाते ईद के दिन भी एक फूड पैकेज बनवा के हर जगह बंटवाया है, जो एटलीस्ट उस दिन कोई भूखा न रहे जहाँ तक हमारी पहुँच है। शिक्षा को जीवन में बहुत महत्व हासिल है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए NDF ने शिक्षा पर खास जोर दिया है। ज़रूरतमंद बच्चों को सही शिक्षा दिलाना, उन्हें गाइड करना, कोचिंग दिलवाना और फिर ऐसे बच्चों को तालीम हासिल कर लेने के बाद जॉब दिलवाना इस संस्था ने अपना एक खास मकसद बनाया है। हमारा जो प्लान है फ्यूचर में ये प्लान है कि हम एक अच्छा सा कोचिंग सेंटर बनाएं। कोचिंग सेंटर बनाने से ये है कि हम लोग बच्चों को आइडेंटिफाई करके वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी रहे, उनको फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करें। देखिए, आज जो हमारा प्रॉब्लम है शिवली भाई, रूट कॉज एजुकेशन है। किसी भी घर में अगर एजुकेशन आ गया और उस बच्चे ने पढ़ाई कर ली और वो थोड़ा बहुत ही पढ़ लिख लिया, एक टेक्निकल अर्निंग हो गया, तो उस फैमिली की परेशानी ख़त्म हो जाती है। तो हमारा सारा फोकस है कि क्रिएट अ अर्निंग हैंड इन दैट फैमिली सो दैट ही कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन फ्यूचर ही कैन गिव बैक टू द सोसाइटी। जैसे आज उसको हेल्प मिली, कल जाके और लोगों को भी हेल्प करेंगे। NDF का जो सबसे ख़ास मकसद है वो है हर किसी की ज़िंदगी बेहतर हो, और हर किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में भी ये संस्था लगी हुई है और आने वाले दिनों में इसे उम्मीद है कि और भी बेहतर तरीके से काम करेगी। NDF की टीम फ़िलहाल दिल्ली, पटना और दरभंगा में काम कर रही है। पटना में ये जिम्मेदारी सरवत अली उर्फ डेजी के कंधों पर है, जबकि दरभंगा में ये काम मोहम्मद रेहान उर्फ गुलजार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में NDF को
पूरे हिंदुस्तान में विस्तार देने की योजना है। तो ये बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, 2019 में एस्टेब्लिश हुई जैसे हमने आपको बताया, और हमारे कुछ जो बहुत करीबी दोस्त हैं, जो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, उनकी मदद से हम लोग ये कर पा रहे हैं। उम्मीद है कि लोग और भी आगे जुड़ेंगे और हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है, उसको लेकर हम और आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह।